Hello everyone, welcome to a new video of LPT's IP मैट प्रिपरेशन। तो देखिए आज जब आपके पास जब 4 महीने बचे हैं सिर्फ क्योंकि आपका एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी इन लास्ट 4 मंथ्स में ताकि यू कैन मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल एंड योर रिजल्ट्स। ठीक है, वेदर बी यू अ फ्रेशर और मे बी आपने एक बार दे रखा है ये वाला एग्जाम, अगर आप दोबारा दे रहे हैं ये एग्जाम को, या फिर आप अभी 12th में आप पहली बार देने वाले हैं, कुछ खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों में, सच दैट कि आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हो। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अ स्टेप बाय स्टेप प्लान कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन विद इन दिस लास्ट 4 मंथ्स विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रैक्टिस एंड योर रैंक। ओके, लेट्स बिगिन विद इट। ओके, तो चलते हैं हम इसमें। कुछ चीज़ें, कुछ बातें जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके हमारा एजेंडा क्या होगा आज के बारे में। आज का एजेंडा आपको ये समझाने का है कि क्या चीज़ें मैटर करेंगी इन द एंड और क्या चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप कैसे अपने सेक्शनल्स जो हैं क्वांट्स के और जो वर्बल के सेक्शनल्स हैं उन पे आप कैसे फोकस करोगे, वो बातें। एक चीज़ कि आप किस तरीके से ओवर द टाइम अपने आप को इम्प्रूव करोगे बाय गिविंग मॉक्स एंड एवरीथिंग, ये सारी बातों के बारे में भी हम बात करेंगे आज। और किस तरीके से आपको बर्न आउट होने से भी बचना है इन दिस 4 मंथ्स, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। बिकॉज यहाँ पे ना ज़्यादा एफर्ट से कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजिकली एफर्ट करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एक एक करके वी आर गोइंग टू मूव एंड अहेड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लान्स दैट वी हैव। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखिए यहाँ पे हम अगेन किस बारे में बात करें कि 4 महीने ऐसे तो देखा जाए तो आपको लग सकता है कि इट इज़ मे बी सफिशिएंट, मे नॉट बी सफिशिएंट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ डेफिनेटली सफिशिएंट इनफ टू क्रैक द एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक। तो टारगेट्स तो अचीवेबल है, देखो। ठीक है, एंड जो सेकेंड चीज़ है दैट इज़ की स्ट्रैटेजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड अगेन जो बातें आएंगी आगे कि कंसिस्टेंसी कंपाउंड करता है एंड आपको ना फीडबैक लूप्स प्लेस करने होंगे सच दैट कि आप खुद को मॉनिटर कर पाओ कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, किस पॉइंट्स पे आप वीकनेसेस हैं आपके पास एंड कौन से आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं। दैट इज द मेन थिंग टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट चीज़ जिसके बारे में आपको यहाँ पे वर्क करना चाहिए दैट इज़ कि आप एक कंप्रिहेंस्ड प्लान बनाएं जो कि आप कवर कर पाएँ पूरा सिलेबस इन दिस 4 मंथ्स। आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए अपने वीकनेसेस एंड अपने स्ट्रेंथ्स। जो आपके वीकनेसेस हैं उनको तुरंत ही कवर करना चालू कर देना चाहिए और स्ट्रेंथ्स पे रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चन सच दैट आपके वो टॉपिक्स और स्ट्रांग हो पाए। जिसके लिए आपके पास कुछ थिंग्स रहेंगे जिसका आपको यूज़ करना चाहिए। वन ऑफ दोज थिंग्स इज टेस्ट्स। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे इस ड्यूरेशन में दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल टू यू ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट विद द सेक्शनल टेस्ट, देन गो टू द फुल लेंथ मॉक्स। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये सब जब हम कर रहे हैं आगे चलते हुए, तो ये सब करते वक्त हमें एक दो बातों का ध्यान और रखना है। फर्स्ट कि हम थरोली प्रिपेयर्ड हैं कि क्या सिलेबस है, किन चीज़ों को हमें एनालाइज करना है, इन सब की आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और, जब आप इतने प्रिपरेशन के पीरियड में हैं तो देयर वुड बी टाइम्स जब आपको ऐसा लगेगा कि आई एम स्टडिंग सो मच एंड मे बी आई नीड अ ब्रेक। बट आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, मे बी यूज़ पोमोडोरो टेक्निक्स। आपको रेगुलर ब्रेक लेने चाहिए अपने पढ़ाई करते वक्त
सच दैट कि आपका ब्रेन फ्रेश रहे चीज़ों को, नए चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए, एंड इट वर्क्स ऑन इट्स फुल पोटेंशियल। आगे चलते हैं, लेट्स सी कि कैसे हम डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। लेट्स बिगिन विद द क्वांट सेक्शन। आप लोगों को पता ही है कि किस टाइप के दो तरीके के मेजरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सम ऑफ देम आर एमसीक्यू बेस्ड एंड सम ऑफ देम आर पुट द आंसर बेस्ड। आपको देखिए एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांटेज होता है, रीज़न बिंग कि उसमें ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप अपनी गलतियाँ पकड़ सकते हो, लेकिन जिसमें आपको आंसर खुद से फीड करना पड़ता है उनमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों वेराइटीज़ की क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए। इनफैक्ट आपको इनिशियल फेजेस में मैं तो बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट इन दिस 4 months, इन द फर्स्ट मंथ जस्ट फोकस ऑन द एक्यूरेसी पार्ट कि आप कितने एक्यूरेटली क्वेश्चंस कर पाते हो। डोंट फोकस ऑन कि आपको कितना टाइम लगता है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मंथ में, व्हाट यू शुड डू इज दैट you should be solving the question based on a time limit. You should box the time and then you should be solving the whole question set such that आप अपनी speed भी monitor कर पाए। देखो बच्चों, यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, बट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेट ही नहीं हो तो आप कितने भी फास्ट हो जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर एक्यूरेसी पार्ट एंड द सेकेंड पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू वर्क इज ऑन द स्पीड पार्ट। अब आपको ये भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्वांट्स में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है आपके पास इज़ टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जितना डिटेल्ड ओवरव्यू देते हैं पूरे के पूरे सेक्शन का कि क्या पूछा जाता है वहाँ से एंड क्या नहीं पूछा जाता है, वो भी जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। So my first advice to all of you to work upon your quant section is solve all the previous year questions thoroughly. Let's move ahead to the verbal section. वर्बल सेक्शन में कुछ चीज़ें आती है, दैट इज़ आरसीज आते हैं उसमें, सीआर आता है उसमें, ग्रामर्स आते हैं, वोकैबलरी आती है, तो बहुत चीज़ें हैं आपके पास करने को। The first thing that I will advise is solve on a daily basis at least 2 to 3 RCs. यहाँ से at least आपको इतना करना ही पड़ेगा एक डे में। Also work upon your vocabulary and the grammar section. Actually क्योंकि इन sections में क्या होता है कि आप बहुत quickly solve करके questions आगे बढ़ सकते हो. So you have a huge opportunity to save time in the vocabulary section and in the grammar section. लेकिन आरसी में आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको थॉरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो व्हाट यू शुड डू गाइस कि आप ना आरसी वाले सेक्शन के लिए ट्राई करो कि आप एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओ उन आरसीज को। उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज रेफर करनी चाहिए, जैसे एऑन और हिंदू, इन सब से आप रीडिंग करना चालू कर सकते हो। एंड डोंट जस्ट ट्राई टू रीड इट, यू रीड इट टू अंडरस्टैंड इट, कि आप एक बार पढ़ते हो और आपको समझ में आती है कि क्या बोलना चाहता है जो लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आरसी सेक्शन। लेट्स मूव अहेड टू द ओवरऑल गेम प्लान, व्हाट यू शुड बी डूइंग। So the key takeaways here are these, that you should be practicing things consistently, you should be solving the previous year question papers, you should be focusing on both quantitative aptitude and the verbal ability section, because एक सेक्शन में अगर आप अच्छा कर लोगे एंड दूसरे में आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइज, ठीक है। सो टाइमली प्रैक्टिस ऑफ बोथ द सेक्शंस, more the tests, more the better the results would be. And lastly, you should keep yourself as healthy as possible such that कि आपका brain एकदम sharply काम कर पाए। उसके लिए regular breaks, take regular breaks, follow different type of techniques, and this is going to help you in the main run. So this is all for the video. Let's see you guys on the other side.